श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की ऋषि मुनि से अष्टि याचना, ऋषि का सही त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वटासुर का वध, सुदशा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत, तरंड महिषा अवतार तथा वशेश्वर अवतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, माँ बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आय पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का अवलंबन करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला मुनिवर। एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा ऋषि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उनको अपना वर दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि ये सब तपस्या की करतूत है। से प्रकट कर दिया कि ये सब तपस्या की करतूत है। सष्टाई तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या है द्वारा इस माँ वटासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मा बल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो ऋषि के नाम वाले महा मुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र श्री की हत्या हो जाने का वर प्राप्त किया है। अगर तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अरुण कर देंगे। फिर उन अस्थियों को वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उसे वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा का वह वचन सुनकर इंद्र, देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं के साथ ले तुरंत ही ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुदर्शन सहित ऋषि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। ऋषि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे और वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को जान के तब उन्होंने अपनी पत्नी सुदर्शना को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र जो सवार साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने आप मान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। फिर आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके मैं उसे देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यो कहने पर परोपकार परायण ऋषि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। वे तुरंत ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग यहाँ से चकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर का छुटवाया और उन से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की रीढ़ की हड्डियों से वज्र और ब्रह्म शरीर नामक बाण बनाया। अन्य अस्त्रों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण
निर्माण निर्माण किया। शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को क्रोध पूर्वक पूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह सुनी वज्र में हड्डियों से संपूर्ण अष्टों की कल्पना के रीढ़ की हड्डियों से वज्र और ब्रह्मश्री नामक बाण बनाया गया। अन्य अष्टियों से अन्य बहुत से अष्टों का निर्माण किया। शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को क्रोध पूर्वक वृत्रासुर सुर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह मदन ने यमराज पर दावा किया था तथा फिर तो कवच आदि गति से सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही एक पराक्रम पराक्रम प्रकट करके करके वृषासुर के पर्वत शिखर शरीर के सिर को काट गिराया। उन समय स्वर्गवासियों ने मान विजयोत्सव मनाया, पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगी। तदनंतर मान आत्मबल से संपन्न ऋषि मुनि की पत्नी सूर्यवंशा के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह लेटे हुए बोली। सूर्यसेना ने कहा, ओ इंद्रसेन, ये सभी देवता और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मुख तथा सबके सब आज्ञा से मेरे साफ से पशु हो। इस प्रकार तपस्वी मुनि पत्नी सूर्यसेना उन इंद्र देवताओं द्वारा शाप दे दिया गया। तत्पश्चात उस पत्नी ने विचार किया, फिर तो मन स्विनी शिवसेना ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता और तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई वह उस मुनि पत्नी शिवसेना को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे जितना पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर, यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी शरण भर के लिए विषय में पड़ गए, परंतु उसे सती साध्वी श्रीकृष्णा को पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अपनी उसने बैठ कर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर ऋषि का वह गर्भ बाहर निकल गया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दस दिशाओं उद्भासित कर रहा था। तात ऋषि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपने लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुलोचना दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनिवर मुनिवर मुनीश्वर मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुरुषा मुस्कुरा कर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। कृष्णा ने कहा, तात पेशा, तुम इस अस्वस्थ वश के निकट चित्रकाल तक स्थित हो। माँ बाप, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और
और हब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने मुने चारवी सूचनो अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि का पटिकाई अनुगामन किया। मुनिवर इस प्रकार ऋषि पत्री शिवसा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति ते जान मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी से सेवा करने लगे। अब गान इतने में ही हर्ष भरे हुए इंद्र से समस्त देवता मुनि मुनि के साथ आमंत्रित हुए हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रपंच बुद्धि को ब्रह्मा ने उस बल का नाम बाल का नाम पिपलाद लगा। फिर रवि देवता महोत्सव मनाकर वे अपने धाम को चले गए। तदनंतर भगवान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी ऐश्वर्य के नीचे लोकनाश का अनुसरण करने वाले वे पिनलाद का यो तन्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिपलाद ने राजा अनलन की कन्या पंचायती विवाह करके तरुण को उसके साथ विलास किया। उन मुनि के ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी घाटा पर जाके सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनि मुनिवर पिपलाद मान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु जगत में शनैश्वर की पीड़ा के जिसका निवारण करना रावण की शक्ति के बाहर था, देख कर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जनन से लेकर वो वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को की पीड़ा नहीं हो सकती। ये मेरा वचन सर्वथा रूप है। वही कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मृत्यु की पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह से विकट विकट भी क्या वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचा था। मुनिवर प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद से उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। वह संपूर्ण कामनाओं करने वाला है। गाड़ी कोशके और माँ मुनि पिपलाद तीनों स्मरण किए जाने पर से पीड़ा का या देते थे। ये मुनीश्वर ऋषि के जो परम ज्ञानी सत्य पुरुषों के तथा मान शिव भक्त धन्य है, जिनके यहाँ स्वयं महेश्वर श्री पीनलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। क्या निर्दोष स्वर्ग पद कुग्रह जनित दोषों का संकार मनोरथों को का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री